आईएएस और पीसीएस प्री का एग्जाम मई में होना निश्चित हो गया है और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आज पहली क्लास के माध्यम से एंशिएंट हिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं। और उस एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले मेरा जो टॉपिक है वो डियर प्री हिस्टोरिक एज की बात करूंगा। मैं प्री हिस्टोरिक एज से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आज वो चर्चा करने जा रहा हूं। यानी प्रागैतिहासिक काल की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे स्टोन एज। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं कि पाषाण युग क्या था। डियर स्टूडेंट्स, पाषाण युग से किस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो आज मैं वही चर्चा करने जा रहा हूं। पाषाण युग की यदि बात की जाए तो सबसे पहले पैलियोलिथिक पीरियड देखने को मिलेगा। पैलियोलिथिक पीरियड की यदि बात करें तो इस काल को हम कहते हैं पुरापाषाण काल। क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल। और ये जो चलता है पुरापाषाण काल ये 5 लाख बीसी से लेकर के 8000 बीसी तक इसका समय है। प्री में ये क्वेश्चन हो सकता है, यानी आईएएस में भी हो सकता है कंसेप्चुअल सवाल के बेसिस पे, और यूपी पीसीएस पीटी में भी क्वेश्चन हो सकता है कि पैलियोलिथिक एज कब तक और जाना जाता है। तो इसको हम 5 लाख बीसी से लेकर के 8000 बीसी तक में जानते हैं। अब अगली बात इसमें यह पूछा जाता है कि पैलियोलिथिक एज से क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे। इस काल में सबसे पहला काम यह देखने को मिला कि मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। आपसे प्रश्न यह पूछा जाता है कि आग का आविष्कार मानव ने कब किया, तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। यह प्रश्न आप जनरली गोइंग ऑन आप अपने सवाल को बना दोगे। यानी इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार करना सीख लिया। वहीं अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मानव किस तरीके से अपने जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए काम करता था। तो पत्थरों से ही इसने औजार बनाए, यानी इसके पास संसाधन के रूप में किस तरीके से औजार बनाए जाएंगे। तो इसने पहला औजार जो बनाया वो किससे बनाया है? पत्थर से बनाया है। और सबसे पहला औजार है हाथ से चलाया जाने वाला हैंड एक्सी, यानी कुल्हाड़ी बनाया इसने। तो डियर यहां हम देखेंगे हैंड एक्सी का निर्माण पहली बार किया गया जो कि हाथ की कुल्हाड़ी है। और इसने सबसे पहले औजार यदि आपसे पूछे जाएं कि मानव ने पत्थर से पहला औजार कौन सा बनाया, तो आप किस पर टिक कर देंगे? इसने कुल्हाड़ी को बनाया है। वहीं क्लेवर्स नाम से कुछ हथियार हैं, कुछ स्क्रैपर्स हैं। तो इसके ये इंपॉर्टेंट यहां पर हथियार देखने को मिलते हैं, औजार देखने को मिलते हैं, जिसमें मैंने जनरली 3 औजारों का नाम लिया है। सबसे पहले कुल्हाड़ी, दूसरा क्लेवर्स और तीसरा है स्क्रैपर्स। तो तीनों में से जनरली कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्री परीक्षा में। मनुष्य यहां पर अब देखिए जब शिकार करेगा तो शिकारी हो जाएगा, यानी मनुष्य ने इसी काल में शिकार करना शुरू कर दिया। और ऐसी कंडीशन में इस पत्थरों के औजारों की सहायता से मानव पाषाण युग में शिकार करने लगा। और उसके कुछ अवशेष के रूप में यदि देखा जाए तो बेलन की नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा घाटी में ये देखने को मिलता है। यहां पर मैंने अवशेष के प्रोसेस में बेलन नदी घाटी की चर्चा की है, सोहन नदी घाटी की चर्चा की है और नर्मदा नदी घाटी की चर्चा की है। तो प्री एग्जाम के उद्देश्य से सभी छात्र इस सवाल को जरूर तैयार कर लें कि कौन कौन सी नदी घाटी हैं। तो यहां पर मैंने बताया नर्मदा नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी। इसी काल में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखने को मिलता है कि कुछ गुफाएं भी देखने को मिली हैं, केव्स देखने को मिली हैं। क्या मिली हैं? केव्स। और इसमें यह देखा गया जो इंपॉर्टेंट गुफा है मध्य प्रदेश में भोपाल में, यानी एमपी के भोपाल में भीमबेटका की गुफा हमको देखने को मिली है। में अब अगले पार्ट के रूप में हम मेसोलिथिक पीरियड की यदि बात करें तो मेसोलिथिक पीरियड से भी पीसीएस और आईएएस के पीटी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें मध्य पाषाण काल के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका यदि टाइम पूछता है तो ये 8000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक इसका कार्यकाल है। यानी मेसोलिथिक पीरियड को मध्य पाषाण काल के नाम से जानेंगे भैया। और इसको क्या कहेंगे हम? 8000 बीसी से लेकर के इसका जो टाइम पीरियड है वो 4000 बीसी तक देखने को मिलता है। इस काल में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम हुआ वो ये हुआ, जो हथियारों का आकार था वो आकार छोटा हो गया।
यानी यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जाता है कि पैलियोलिथिक की बात करें तो उससे पहले ये देखा गया कि यहां तक आते आते हथियारों का जो आकार है वो कैसा हो गया भैया, छोटा हो गया, और इनको जाना गया नॉन एज माइक्रोलिथिक। तो आप इस सवाल को आसानी से बना देंगे कि मध्य पाषाण काल में जो हथियारों का आकार है वो छोटा हो गया या बड़ा हो गया, तो आप जनरली टिक कर देंगे कि यहां पर आगे ये आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया, यानी माइक्रोलिथिक हो गया। और मनुष्य ने इसी काल में एक पहला काम किया, एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन की शुरुआत कर दी। यानी यहां पर आकर मानव ने पशु पालन शुरू कर दिया, ठीक है। और पहला एविडेंस डोमेस्टिकेशन, जो फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन की बात करें तो यह हमको देखने को मिलता है आदमगढ़ में, और ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा प्लेस है बाघोर, और बाघोर कहां है, राजस्थान में। यानी फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन की यदि बात करेंगे तो आदमगढ़ और बागोर, और आदमगढ़ कहां है, मध्य प्रदेश में, और बागोर कहां है भैया, राजस्थान में। यही इसी काल में मानव कंकाल के भी अवशेष हमको मिले हैं, यानी ह्यूमन स्केलेटन भी हमको देखने को मिला है। और ये ह्यूमन स्केलेटन हमको कहां से मिला है, सराय नाहर राय से, सराय नाहर से और प्रतापगढ़ से, यानी यूपी से हमको मानव कंकाल के भी अवशेष देखने को मिले हैं। इस तरीके से मैंने ये बात की आपसे, और सिस्टमैटिक तरीके से यहां से आप इजीली गोइंग ऑन अपने सवालों को बना दोगे।